बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके मॉडर्न सिनेरियोज जो हैं उनको वन लाइनर में देखा था कि थोड़ी बहुत बात की थी हमने कि कौन से मॉडर्न सिनेरियोज हैं जिनमें यानी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मौजूदा दौर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आई होगी। आज भी हमारा एक आसान सा टॉपिक है और जो बच्चे पहले से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से, सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर को हम कई बार ज़ेर बहस ला चुके हुए हैं। हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस भी किया है, डेफिनेशन के तौर पे उन पर बात भी की है। कंप्यूटर की जब हमने डेफिनेशन देखी थी यानी कंप्यूटर को डिफ़ाइन किया था तब भी हमने इस पे बात की थी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोबारा मैं आपको उसी बैकग्राउंड में ले जाता हूँ ताकि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को हम दोबारा से समझें। देखिए, कंप्यूटर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो उसकी बनावट, उसको मखसूस किस्म की आउटपुट्स क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि पहले आउटपुट हमारे जहन में आती है, फिर हम उसके सर्किट की जो तैयारी है वो करते हैं, ख़ास लॉजिक के तहत सर्किट डिज़ाइन करते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है ताकि वो आउटपुट इससे क्रिएट करवाई जा सके। फिर कौन सा करंट उस पर रन हो हमने करना है, जो हमने उस पर लॉजिक डिज़ाइन की है तो उससे वो आउटपुट क्रिएट होगी। वो सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं। तो एक तो इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ वो करंट जो उस पर रन होगा, आपने वो सर्किट बना लिया, करंट उस पर रन होगा तो आपको वो रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। और कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारी आउटपुट्स के लिए, मल्टीपल आउटपुट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है इसको, इसीलिए तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी कहते हैं। तो एक वक्त पे कौन सा सर्किट काम करेगा, उस पर करंट रन होगा, ठीक है, तो वो करंट सीक्वेंसेस डिसाइड कर रहे होंगे करंट टाइम पे कंप्यूटर की आउटपुट को। और हम बहस कर चुके हैं इस बात पे कि करंट सीक्वेंसेस जो हैं उनकी स्टडी, उनके मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना यानी करंट सीक्वेंसेस को तरतीब देना वो एक डिफ़िकल्ट आर्ट है। हम आपको ज़रा आसान स्टडीज़ यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं और आप उसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काबिल हो जाते हैं। आपको हम बताते हैं कि आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखेंगे तो उससे फिर ये आउटपुट क्रिएट होगी। तो फिर वो जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जब तक रन नहीं होगा मशीनरी पे तो आउटपुट क्रिएट नहीं होगी। यानी हम ये बहस कर चुके हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर का कोई मकसद नहीं है, और हार्डवेयर नहीं होगा तो जाहिर है कि जब तक करंट नहीं होगा रन होने के लिए सर्किट पे तो भी बात नहीं बनेगी, और सर्किट ही नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन देम। आज हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की कि बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर की इकसाम क्या है, हम इनको किन कैटेगरीज में लेके आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वो जो डेफिनेशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे तो उसको हम दोबारा पढ़ लें कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक मखसूस आउटपुट एक वक्त पे सिस्टम से जनरेट करवाने के लिए यानी एक मखसूस मसले के हल के लिए आप जो कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जिसको वो पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं करंट सीक्वेंसेस में, फिर उसको रन करेगा, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और different softwares are used to solve different problems or according to a computer works according to these instructions. मुख्तलिफ इकसाम के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ इकसाम की आउटपुट्स क्रिएट करवाना होती हैं इस पर, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक क्योंकि वो करंट पैटर्न्स ही डिसाइड करेंगे कि इस वक्त आपका सिस्टम जो है वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा, किस आउटपुट पे काम करेगा और किस लॉजिक को जो है वो इस्तेमाल करेगा। आमतौर पर सॉफ्टवेयर की दो इकसाम होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले ज़रा सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखें, बुनियादी तौर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मकसद जो होता है वो आपकी कंप्यूटर मशीनरी में जितने भी कंपोनेंट्स
लगे हुए हैं उनसे उनका बुनियादी काम आपको लेके देना होता है। मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क पर डाटा सेव भी होता है परमानेंटली और आपको पता है कि वहाँ से रिट्रीव भी होता है, यानी हम उस पर उसको लेके उस पर काम भी करते हैं। ये बुनियादी फंक्शनैलिटी है हार्ड डिस्क की कि वो परमानेंटली डाटा को सेव करे और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव करवाए। जो सॉफ्टवेयर्स ये काम आपको लेके देंगे हार्ड डिस्क से, वो बुनियादी तौर पे क्या कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर का काम है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन उस तक पहुंचेगी उसको डिकोड करना, यानी हिस्सों में डिवाइड करना और फिर उस पर काम करना, उसको समझ के उस पर काम करना। तो ये काम भी कौन से सॉफ्टवेयर आपको लेके देंगे आपके सिस्टम से, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको लेके देंगे। इसी तरह रैम का बुनियादी मकसद है डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करवाना टेम्परेरीली, वो भी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर लेके देंगे। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जो कंट्रोल कर रहे होंगे आपके सिस्टम के बुनियादी फंक्शंस को, बुनियादी तौर पे कंपोनेंट्स जिस लिए लगाए गए हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे होंगे। यानी बात करने का मकसद ये है कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिए जाएं तो आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो ऑपरेटेबल हो जाएगा, यानी आप उसको चला सकते हैं, आप उसकी बुनियादी फंक्शनैलिटीज़ उससे ले सकते हैं। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ इज़ वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जो फॉल करते हैं। हम चैप्टर नंबर 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे और बात करेंगे, बहस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर से बिलोंग करते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, जब तक आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है इसको अपने कंप्यूटर मशीनरी पे इंस्टॉल नहीं करते हैं, या मोबाइल पे आप जो है वो एंड्रॉयड को इंस्टॉल नहीं करते हैं, या किट कैट जेली बीन जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, जब वो नहीं होता है तो क्या आप सारी फंक्शनैलिटीज़ होने के बावजूद अपने सिस्टम की उससे कोई आउटपुट क्रिएट करवा सकते हैं? कंप्यूटर मशीनरी है, अपनी ठीक हालत में मौजूद है, हार्ड डिस्क ठीक काम कर रही है, रैम ठीक काम कर रही है, प्रोसेसर ठीक काम कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, लेकिन आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो क्या आप उसको ऑपरेट कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बुनियादी फंक्शनैलिटी हासिल करने के लिए जब तक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होगा तो ऑपरेटेबल नहीं होगी आपकी मशीनरी, क्योंकि बुनियादी फंक्शनैलिटी आपको किसने लेके देनी है? वो लेके देनी है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले आप इंस्टॉल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम कंपोनेंट से आपको बुनियादी फंक्शनैलिटी लेके देना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स हैं। अब तो खैर डिवाइस ड्राइवर्स की बहुत सारी रेंज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही बिल्ट इन होती है, आपको अलग से डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करना पड़ते। लेकिन मैंने वो दौर भी देखा है जब हम डिवाइस ड्राइवर्स की अक्सरियत जो है वो अलग से इंस्टॉल करते थे, यानी ग्राफिक्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो ग्राफिक कंट्रोलर के ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ते थे हमें। इसी तरह से हमें जो है वो माउस के ड्राइवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे चीज़ों के ड्राइवर्स अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ते थे, जो कि क्वाइट इरिटेटिंग था, बहुत एक मुश्किल प्रोसेस था। अब तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं ये खुद से डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं, यानी एक डिवाइस के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जिसने उससे काम लेके देना होता है खुद से इंस्टॉल करते हैं, उसको रेडी टू यूज़ बनाते हैं। प्रिंटर्स के नहीं होते थे ड्राइवर्स, ठीक है जी, स्कैनर के नहीं होते थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो देखना पड़ते थे। लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट आई है डिवाइस ड्राइवर्स के हवाले से। तो डिवाइस ड्राइवर्स भी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्योंकि उन्होंने डिवाइस को ऑपरेट करवाने में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल के काम करना होता है, तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर कुछ लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को भी ऐसी कैटेगरी में ऐड करते हैं, जैसे इस बुक में भी मैंशनड है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स किस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं? जैसे एंटीवायरसेस है, ठीक है, तो वो भी क्योंकि सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन बुनियादी तौर पे बेहतर बना रहे होते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यानी बात करने का मकसद ये है हमारा, अगर मुख्तसर तरीन हम अपनी बहस को रखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं
जिनके बगैर आपकी मशीनरी ऑपरेटेबल नहीं होती है, कंप्यूटर मशीनरी। और जब ये इनको हम इंस्टॉल करते हैं तो ये तमाम कंपोनेंट से उनका बुनियादी काम आपको लेके देते हैं, यानी ये रेडी टू यूज़ बना देंगे आपके लिए मशीनरी को। लेकिन अभी एक बहुत सारा गैप बाकी है, क्योंकि ये बहुत सारी एडवांस फंक्शनैलिटीज़ जो है वो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ से ही आपको देता है कंप्यूटर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके ग्राफिक्स आना शुरू हो गए, डाटा सेव होना शुरू हो गया, आप रैम में डाटा आने लग गया, एग्जीक्यूशन होने लग गई वगैरह वगैरह। अब आप एक गेम खेलना चाहते हैं। अब गेम जो है वो इन चारों बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगी, ग्राफिक्स को भी इस्तेमाल करेगी, रैम को भी इस्तेमाल करेगी, हो सकता है हार्ड डिस्क से वो लोड हो रही हो, और ज़ाहिर है कि एग्जीक्यूशन कहाँ पे होनी है उसकी, माइक्रो प्रोसेसर में उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन चारों कंपोनेंट्स को रेडी टू वर्क तो कर दिया, लेकिन गेम का ऑप्शन उसमें मौजूद नहीं था, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म यानी बेसिक ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं रखती। अलबत्ता आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो एक अलग कैटेगरी में चली जाती है। इस तरह के तमाम सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जिनका ताल्लुक आपके कंप्यूटर की बुनियादी फंक्शनैलिटी से नहीं है, बल्कि उसकी यूटिलाइजेशन से, यानी आप मज़ीद उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, कितनी अफादियत आप उससे हासिल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो कैलकुलेशन तो उस पर हो सकती हैं, ठीक है जी। अब वो कैलकुलेट करने की एबिलिटी में आ गया, कैपेबिलिटी में आ गया। आपने एक्सेल को जब इंस्टॉल कर लिया तो अब आप उस कैलकुलेशन को इस्तेमाल करके बहुत सारे शीट्स और रिजल्ट्स और पता नहीं क्या क्या आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं उससे। ठीक है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने इंस्टॉल किया तो आपके पास टाइपिंग फैसिलिटी भी आ गई, ये सारी चीज़ें। अब अगर एक्सेल ना होता तो भी तो आपको बुनियादी फंक्शनैलिटी मिल रही थी आपके कंप्यूटर से। एक्सेल का आपके कंप्यूटर की बुनियादी फंक्शनैलिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो बुनियादी फंक्शनैलिटी को तो नहीं रोक रहा था। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन को या तो मैक्सिमम कर देते हैं या फिर मिनिमाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। और हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी एप्लीकेशंस के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। आपने देखा होगा कि आपके कुछ कलीग्स, कुछ दोस्त जो हैं वो गेम्स खेलने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग के बहुत ज़्यादा जो है वो शौकीन होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसने भी इंस्टॉल करना है जो गेम्स खेलने का शौकीन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स उसने भी इंस्टॉल करने हैं जो वीडियो एडिटिंग का शौकीन है, क्योंकि बुनियादी फंक्शनैलिटी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ही लेके देनी है। लेकिन जिसने गेम्स नहीं इंस्टॉल की वो भी बुनियादी फंक्शनैलिटी इंजॉय कर रहा है, और जिसने वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए वो भी बुनियादी फंक्शनैलिटी जो है वो सिस्टम की इंजॉय कर रहा है। आप कहेंगे अपने दूसरे दोस्त को कि भाई आपके सिस्टम पे गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स हैं, वो आपसे कहेगा नहीं जी मैं तो वीडियो एडिटिंग करता हूँ, उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप कहेंगे जा यार, किसी काम का नहीं है तेरा सिस्टम, तेरा कंप्यूटर किसी काम का नहीं, मेरे किसी काम का नहीं है। वो कहेगा आपके कंप्यूटर पे क्या है, आप कहेंगे जी गेम्स हैं बहुत सारी। वो कहेगा जी आपका कंप्यूटर मेरे किसी काम का नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन यूटिलाइजेशन की जब बारी आई कंप्यूटर मशीनरी को फर्दर यूटिलाइज करने की, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी होगा कंप्यूटर पे तो उसके बुनियादी ऑपरेशन को कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, अलबत्ता यूटिलाइजेशन में फ़र्क आएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद होगा तो डेफिनेटली उसकी यूटिलाइजेशन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में आप फ़र्क समझने के काबिल हो गए हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में 3 कैटेगरीज को मैंने डिस्कस किया। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिलेंगी। विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, ठीक है जी, और मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारे, और इसी तरह मैकिन्टॉश है, मैक ओएस है, और
मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, किटकैट है, जेलीबीन है, एंड्रॉयड है। तो एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके सिस्टम पे होना चाहिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सूरत में उसको मैनेज करेगा, और साथ में डिवाइस ड्राइवर जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह की डिवाइसेस आप सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो बाकी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरसेस, ठीक है। बाकी जो कुछ भी है मार्केट में उसका आपके सिस्टम की बुनियादी फंक्शनैलिटी से ताल्लुक़ नहीं है, यूटिलाइजेशन से ताल्लुक़ है, और वो सब किस कैटेगरी में आएगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। देखते हैं हम क्या लिखा है बुक में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने आपको यही बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो बुनियादी तौर पे कंट्रोल करेंगे आपके कंप्यूटर मशीनरी के बुनियादी फंक्शंस को, ठीक है। इट कंट्रोल्स द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रोग्राम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कब कौन से प्रोग्राम को कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट उसका कंट्रोल दे दिया जाता है ताकि वो इस्तेमाल कर ले, अपना काम कर ले, फिर वापस दे दे, ये सारी एलोकेशन भी कौन मैनेज कर रहा होता है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज कर रहे होते हैं। और कहते हैं इट अनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन्हीं की वजह से प्रॉपरली चलते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन इन्हीं की वजह से मुमकिन होती है। अकेला एप्लीकेशन प्रोग्राम आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके नहीं चला सकते। जब तक विंडोज़ नहीं होगी गेम कैसे खेलेंगे? जब तक विंडोज़ नहीं होगी एक्सेल कैसे चलेगा? बात समझ रहे हैं आप? तो बुनियादी तौर पे वो कहता है आपको बुनियादी फंक्शनैलिटीज़ इसी से मिलती हैं, जैसे सेविंग डाटा ऑन द डिस्क, यानी डिस्क पर डाटा इसकी वजह से सेव होता है। मेकिंग कंप्यूटर वर्क फॉर अस, कंप्यूटर हमारे लिए काम करने के लिए रेडी होता है। और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं बुनियादी चीज़ें वो आपको इधर से मिल रही होती हैं। 3 कैटेगरीज़ की हमने बात की सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स। आई होप सो कि आपको बुनियादी तौर पर इन तीनों का आइडिया जो है वो मिल गया होगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम की बुनियादी वर्किंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है यूटिलाइजेशन से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। जैसी किसी की एप्लीकेशन होगी, जिस यूज़र की जैसी एप्लीकेशंस होंगी, जैसा उसका जिन एप्लीकेशंस में उसका इंटरेस्ट होगा, उस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेगा। इट हेल्प्स द कंप्यूटर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ताकि वो मखसूस फील्ड में काम कर सके। बुनियादी फंक्शनैलिटी तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, अब आप अपने स्पेसिफिक टास्क को देखेंगे और उसके मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अभी मैं बात कर रहा था कि जैसा किसी का इंटरेस्ट उस तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करेगा अपनी नीड के मुताबिक। इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज, तो इसको एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं। अब रही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्दर 2 टाइप्स, कि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इसमें भी मज़ीद 2 इकसाम हैं। इंशाल्लाह इन पर हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, और फर्दर इस बात को वाइंड अप करेंगे और आगे चलेंगे। अपनी क्यूरीज मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।